देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एमपी सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री जी सदन में कह चुके हैं कि हमारा घोषणा पत्र सरकार का घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन रामायण और गीता के 1.25 साल में पन्ने नहीं खोले गए हैं। किसानों का समर्थन मूल्य दिया है, लाडली बहनों को 3,000 रुपए की बात कही, वह नहीं दे पाए। प्रदेश बीमारू राज हो रहा है, उद्योग नहीं आ रहे हैं। स्पष्ट है कि बीमारू राज की श्रेणी में एमपी नंबर 1 पर है, इसलिए यहाँ उद्योगपति भी नहीं आना चाहते। देखिए, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी कई बार सदन में कह चुके हैं कि हमारा घोषणा पत्र, सरकार का घोषणा पत्र, भाजपा का घोषणा पत्र एक रामायण और गीता की तरह है। तो रामायण और गीता के पन्ने तो 1.25 साल में खोल नहीं पाए। 1.25 साल में ना आप किसानों को समर्थन मूल्य दे पाए, ना धान का, ना आप गेहूं का 31-2700 के बाद। लाडली बहनाओं की आपने 3,000 की बात करी, वो नहीं दे पाए। प्रदेश बीमारू राज हो रहा है, उद्योग आ नहीं रहे, और उद्योग के नाम पे इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं तो सरकारी उपक्रम आ रहे हैं, उद्योगपति नहीं आ रहे। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी के अंदर है, 90 नंबर पे है। तो स्वाभाविक है कि उद्योगपति यहाँ नहीं आना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि चाहे युवाओं की नौकरियों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसान की बात हो, और इनके घोषणा पत्र को लेके भ्रष्टाचार जो है, सौरभ शर्मा एक छोटी मछली को पकड़ के मामले को दबाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जो बड़े मगरमच्छ है उस पर कांग्रेस पार्टी स्थगन ध्यान आकर्षण लाएगी, वो चर्चा कराएगी। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार को लेके मुख्यमंत्री चुप क्यों है? मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, किसान हमारा भगवान है, उस किसान को 5 रुपए के बजाय आप मुफ्त में बिजली दीजिए। और इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आय दुगनी कर देंगे किसानों की। 2014 में आपकी सरकार, आप प्रधानमंत्री कई बार बन गए, लेकिन आय दुगनी हुई क्या? एमएसपी समर्थन मूल्य की उनको गारंटी दी? मेरा कहना है कि किसान के लिए अगर आप चाहते हैं तो समर्थन मूल्य और आय दुगनी के बारे में विचार करना चाहिए, कि ना कि उनको अगर आप इसी रियायतें देने से उससे फ़ायदा नहीं होगा। किसान को देना है तो बिजली मुफ्त दीजिए, एमएसपी दीजिए और गारंटी दीजिए उनको। देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ मंत्री है, गंभीर है, और अब उन्होंने किस तारतम्य में कहा, क्यों कहा, ये उनकी मन की बात, वो जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर पीड़ित पक्ष आता है आपके पास आवेदन निवेदन करने, तो निश्चित तौर से न्याय मिलना चाहिए। मंत्रियों के पास आ रहे, मुख्यमंत्री के पास आ रहे, तो क्यों आ रहे? मतलब प्रशासनिक रूप से जिलों के अंदर काम नहीं हो रहा, इसलिए आपके पास आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आम व्यक्ति काम हो, सीएम ऑनलाइन में हजारों के केस पड़े, क्यों मुख्यमंत्री जी उस सीएम ऑनलाइन को लेके बात नहीं करना चाहते? कई बार सीएम ऑनलाइन में शिकायतें हो जाती, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई आदेश निर्देश नहीं होते। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रशासनिक रूप से सरकारी अधिकारी नौकरशाह निरंकुश हो गए हैं, और मुख्यमंत्री जी अपने में। देखिए, अब इतने सालों की सरकार है तो किसी को भी घमंड तो आ ही जाता है। तो रावण को भी घमंड था, एक दिन मटका फूटेगा। चलो जी, देखिए, चाहे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। कल परसों टिकमगढ़ में भी ऐसी घटना घटी, होटल में एक नाबालिग के साथ। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और खुद मुख्यमंत्री है, तो तत्काल क्यों नहीं संज्ञान लेते, तत्काल क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्या मुख्यमंत्री जी विधानसभा तो बैठते ही नहीं? क्या विभाग की गृह विभाग की बैठक में बैठते? कब समीक्षा करी बताए? वो करी है तो फिर क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा? अगर जो अधिकारी है, जो एसपी काम नहीं कर पा रहे, उनको लाइन अटैच करो। नए जो जिम्मेदार जवाबदार अधिकारी आईपीएस बहुत सारे, उनको